हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 12 विच इज लाइट। लाइट प्रकाश। लाइट एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी होती है जिसके कारण हम अपने अराउंड सब कुछ विजिबल पाते हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि वो खुद इनविजिबल है लेकिन उसके थ्रू हमें सारी चीजें नजर आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करनी है लाइट की डेफिनेशन। वो क्या है हमारे पास? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल एंड इट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ साइट इन द आईज। क्लियर? तो हमारे पास जितनी भी हमारे अराउंड ब्यूटीफुल वस्तुएं हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीनिंग बाय द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। आप सबको पता है कि यदि मान लेते हैं मेरे पास एक पाइप है, एक तरफ मैंने मोमबत्ती ऑन कर ली, जगा ली मीन्स, और दूसरी तरफ से मैं अपनी एक आंख से उस मोमबत्ती को देखना चाहती हूँ। तो कैंडल की लाइट ऑब्वियस है पाइप के थ्रू मेरी आईज तक पहुंचेंगी ना, और मुझे वो सोर्स ऑफ लाइट जो दूसरी तरफ कैंडल है वो नजर आएगी। लेकिन अगर मैं पाइप को बेंड कर दूं, लाइक दिस, मैंने पाइप कर दी, क्लियर, स्ट्रेट, और यहां पर मैंने बेंड डाल दिया। अब जो लाइट है बिकॉज दैट मूव या प्रोपिगेट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइट यहां से यहां तक तो पहुंच गई, लेकिन अब क्या हो गई? बेंडिंग। तो बेंडिंग के कारण क्या होगा कि लाइट मेरी आईज तक नहीं पहुंचेंगी। मैंने यहां से देखना है तो लाइट मेरी आईज तक नहीं पहुंचेंगी बिकॉज यहां पर क्या आ गया? बेंड। और हम क्या कहते हैं कि लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में पास होती है। आपने अगर नॉर्मली रेफर कर दे कि कोई बल्ब ऑन किया और उसके सामने कोई ऐसी वस्तु रख दी जिससे लाइट क्रॉस नहीं हो सकती, लाइक द ओपेक सब्सटेंसेस, मीन्स अपारदर्शी, जिससे लाइट पास नहीं होती है। लाइक मैंने कॉपी रख दी या कोई किताब रख दी, क्लियर, तो क्या होगा कि लाइट उससे स्ट्राइक करेगी एंड बैक चली जाएगी। आपको उसकी शैडो नजर आएगी, लेकिन आप कहें कि मुझे वो बुक नजर आती है तो नहीं आएगी। रीजन क्या है कि लाइट को उस बुक के द्वारा रोक लिया गया। तो शैडो बनने का भी रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ द लाइट, या यू कैन से रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दिन और रात क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ सेम रीजन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसी के कारण जो रोशनी है वो हमारे पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, किस तरह से उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, वो आप एसएस में मीन सोशल स्टडी में डिटेल में पढ़ोगे। तो दिन और रात का बनना भी हमारे पास कौन डिसाइड करता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और आपको पता है जब वॉचेस वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो टाइम किस तरह से मेजर किया जाता था? किसी भी मैदानी इलाके में मीन्स खेत वगैरह में एक छड़ी को खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है। तो अब सूरज की रोशनी के द्वारा उसकी शैडो कहाँ पर बन रही है वो डिसाइड करती थी कि टाइम कितना होगा। तो इस तरह से पुराने समय में टाइम का पता चलता था। एज वेल एज दिल्ली में जो जंतर मंतर है, आपने सुना होगा जंतर मंतर, कोई मैं मंतर की बात नहीं कर रही हूँ, इट इज अ बिल्डिंग। जंतर मंतर बहुत फेमस है। इसके द्वारा ग्रहों की चाल का पता करते थे। एज वेल एज आपको अनोखा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसके द्वारा वो प्रेडिक्शन करते थे। समझ रहे हो कि भविष्यवाणी ऐसा होगा, आने वाले समय में ऐसा होगा। तो वो जो उनकी वहां पर आप जाकर देखो इमारतें बनी हुई हैं, वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। किसी ना किसी चीज मीन्स ग्रह, प्लेनेट वगैरह की मूवमेंट को, उनकी दिशाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जंतर मंतर की जो बिल्डिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज आल्सो ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट।
तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज हाउ इज नॉट व्हाट इज हाउ इज रेटिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हेल्पफुल फॉर अस, तो क्या आएगा कि इसके द्वारा दिन और रात डिसाइड किए जाते हैं। टाइम की मेजरमेंट इन द ओल्ड टाइम, पुराने समय में इसके द्वारा की जाती थी। जंतर मंतर की जो बिल्डिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन दिस रेटिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और भी बहुत सी यूजेस है बट 7th लेवल तक इतना आपको सफिशिएंट है। क्लियर।